साथियों नमस्कार। सृजन क्लासेस में मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, वाणिज्य व्याख्याता आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए एग्ज़ाम की डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट अब ये जानना चाहते हैं कि सर ये समय क्या सफिशिएंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ने अब प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है, तो उनका एक मेन क्वेरी रहता है कि सर प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सुने स्टूडेंट, आपके पास में ये दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है। जैसे पेपर सेकंड की मैं बात करता हूँ, तो एक सब्जेक्ट आपका अकाउंट्स है, इसी में मैंने कर दिया कॉस्ट और इसी में मैंने कर दिया एफएम। एक सब्जेक्ट आपका ऑडिटिंग है, जिसके साथ में मैंने लिख दिया बिजनेस स्टडी। एक सब्जेक्ट आपका जो है वो है इकोनॉमिक्स प्लस स्टेट्स आ गया, आपके पास आईसीटी आ गया और साथ में पैडालॉजी आ गया। ये आपका मेजर सिलेबस का कंपोनेंट है जो आपको कवर करना होता है। ऐसे ही आपके पास पेपर फर्स्ट के अंदर जैसे इंग्लिश एक पार्ट है, ऐसे एक पार्ट आपके पास हिंदी है, ऐसे आपके पास एक पार्ट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ऐसे बहुत सारे आपके पास छोटे छोटे पार्ट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जल्दी इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं कि सर टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट होगी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है उन्होंने टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट भी कर दिया। सभी टीचर जो टेस्ट सीरीज अनाउंस करते हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन शामिल करते हैं और स्टूडेंट को फ़ायदा मिले ये कोशिश भी करते हैं। लेकिन क्या आपने अपने कंटेंट को तैयार किया है? अगर आप ये समय आपको अपने कंटेंट तैयार करने में ज़्यादा लगाना चाहिए और जो कंप्लीट हो गया उसकी आपको टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। ओवरऑल आपके पास अभी भी इतना रीजनेबल समय है कि अगर आपने अपने कंटेंट में कहीं कमियां रखी हुई है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर अब फेब्रुवरी आ गया है, फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई हम 4 महीने ही मानते हैं, तो क्या प्रिपरेशन के लिए ये समय जो है वो अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट है? तो उसका जवाब यह है स्टूडेंट कि अगर आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और आपका कंटेंट प्रॉपर है तो ये समय भी आपके लिए सफिशिएंट है। तो सर हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? आपको अभी की प्रिपरेशन में मल्टी सब्जेक्ट मल्टी बुक्स पे आपको कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले कंटेंट को डिफाइन करना है हर एक पार्ट के लिए कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपका कंटेंट का चयन अच्छा नहीं है ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सर अगर हमने कंटेंट को भी अप्रोप्रिएट निकाल लिया है तो हमें स्टडी कैसे करना है? देखो मैंने यहाँ 3 स्लैब बना दिए, ऐसे यहाँ लगभग 13 और 14 स्लैब बनेंगे। तो आपको क्या करना है, इधर से जैसे ये वाला पार्ट लिया आपने और ऑलमोस्ट इसको 20 डेज देने हैं, इसको 20 डेज देने हैं, इसको 20 डेज देने हैं। तो देखो 60 डेज का मतलब 2 मंथ में तो ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। और कैसे देना है इसको, इधर से जब आपने एक पार्ट ले लिया तो इधर से आप एक 5 दिन का स्लॉट बना लो। पहले सपोज करो आपने इंग्लिश ले लिया, तो 5 दिन आपको केवल यही एक सब्जेक्ट का पार्ट पढ़ना है पेपर फर्स्ट से, और इधर के लिए 20 डेज का डिफाइन कर दिया। तो आप एक मंथ के अंदर 30 डेज में डिवाइडेड बाय 5 6 कंपोनेंट यहां से कंप्लीट कर लेंगे और ये आपका 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको 4 मंथ में 2 मंथ का भी पार्ट बता दिया कि आप इतना फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कंटेंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और सर ये क्या समय है ऑफलाइन क्लासेस के लिए? तो ये समय अब आपके लिए नहीं है। क्या सर समय है ऑनलाइन क्लासेस को लेने का? तो उसमें भी आपको कंटेंट के साथ सेलेक्टिव होना होगा। जैसे सृजन क्लासेस ने आपको ये एक आपके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि जैसे आपको पूरा सब्जेक्ट का कोर्स लेना है आप ले सकते हैं, आपको पूरा पेपर लेना है आप ले सकते हैं। लेकिन किसी स्टूडेंट का अकाउंट्स कॉस्टिंग एफएम का पार्ट कमजोर होता है तो वो
सेपरेट पार्ट अवेलेबल है उसकी बुक्स के साथ में, वो आप परचेज कर सकते हैं। ये सेपरेट पार्ट अवेलेबल है, ये सेपरेट पार्ट अवेलेबल है। तो क्या करना है स्टूडेंट को, जब वो कोर्स लेता भी है तो सबसे पहले बुक्स को रीडिंग करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, और जहां उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है बस उसका रेफरेंस वो क्लासेस में जाकर और उन चीज़ों को सॉल्व करके आगे बढ़ता रहेगा तो वो अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। और ये इंडिविजुअल कोर्स अगर आपको परचेज भी करने हैं तो आप सृजन क्लासेस ऐप पे जाकर वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने कंटेंट को रीडिफाइन कर सकते हैं और अपनी रणनीति को समय के आधार पर बना सकते हैं और एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।